दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द ह्यूमन बॉडी फैक्ट वीडियो। इसमें हमने पिछली वीडियो में एनिप्लॉइडी के बारे में पढ़ा, इस वीडियो में हम पॉलीप्लॉइडी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? मीन्स जो हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट होता है विच इज़ 46 क्रोमोसोम कंप्लीमेंट, विच इज़ 46 का मतलब है कि यह हप्लॉइड नंबर जो 23 होता है उसका मल्टीपल होता है, एंड मतलब डबल 23 मल्टीप्लाई टू 46 क्रोमोसोम होते हैं। गैमीट्स के अंदर हमारे पास 23 पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। लेकिन जो हमारे पास गैमेट्स होते हैं, जो सेक्सुअल सेल्स होते हैं, उनके अंदर 23 पाए जाते हैं। अब नॉर्मल 46 होते हैं, उससे हमारे पास 69 और 92 हो गए हैं। इसका मतलब ये हप्लॉइड नंबर जो है 23 उसका मल्टीपल तो नहीं है, अलबत्ता उसका ट्रिपल या उसका हमारे पास क्वाड्रुपल तो है। ठीक है, ये तो इस सूरत में हम इन्हें क्या कहेंगे? दीज आर द ट्राइप्लॉइडी एंड टेट्राप्लॉइडी। ये हम इनका अगर उसका वो है ना ट्रिपलेट तो ट्राइप्लॉइडी, और अगर उसका वो है तो हम कहेंगे टेट्राप्लॉइडी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमने एनिप्लॉइडी में मोनोसोमी और ट्राइसोमी को पढ़ा था, यानी हमारे पास कम है 45 हैं या फिर हमारे पास 47 हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीप्लॉइड यानी हैप्लॉइड नंबर का मल्टीपल नहीं है, लेकिन इसमें हैप्लॉइड नंबर का मल्टीपल तो है, लेकिन वो नॉर्मल मल्टीपल नहीं है, वो ट्रिपल है या क्वाड्रपल है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। अब हमने पढ़ना है क्रोमोसोमल एबेरेशंस तो पढ़ ली, अब हमने न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशंस पढ़ी, अब हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबेरेशंस पढ़ेंगे। अब हम स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं ना, वो हमारे पास 4 तरह की होती हैं: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलीशन का मतलब क्या होता है? इसमें हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है। इसमें होता क्या है, यानी पूरा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान ब्रेक हो जाता है। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि क्रोमोसोमल जो है ना वो हमारे पास सेल डिवीजन के दौरान ही ब्रेक हो गया है। और ये क्यों होता है? ये हमारे पास कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, कोई वायरस हो गया, कोई केमिकल रेडिएशन की वजह से हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारे पास स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हम किस बिना पे डिसाइड करेंगे कि क्रोमोसोमल का जो सेगमेंट है जो ब्रेक हुआ है वो कौन सा है, वो कैसे ब्रेक हुआ है, किस तरह से वो ब्रेक हुआ है, कौन सा नहीं, किस तरह से वो ब्रेक हुआ है। डिलीशन का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम मुकम्मली लॉस हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम के नॉर्मली लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म होते हैं। ठीक है, इस तरह से लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म होते हैं। अब हमारे पास एक सिंड्रोम होता है डिलीशन की वजह से जो होता है, उसका नाम होता है क्री-डू कैट सिंड्रोम। क्या नाम होता है? क्री-डू कैट सिंड्रोम। अब ये जो क्री-डू कैट सिंड्रोम होता है ना, इसमें क्या होता है हमारे पास? इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है उसका शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाता है। ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 5, जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 5 है उसका जो शॉर्ट आर्म होता है, नॉर्मली नॉर्मल शॉर्ट आर्म होते हैं, उसके शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये होता है। और इसमें इस वाले क्री-डू कैट सिंड्रोम में क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी कैट लाइक क्राई होता है, बिल्ली की तरह की उनकी क्राई होती है। ठीक है, इन्फेंट्स में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, माइक्रोसेफेली देखने को मिलती है, और इसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, दिल का मसला हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का पीस ब्रेक हुआ है ना, वो किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके साथ जाके अटैच होगा, लेकिन होमोलोगस होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये हमारे पास जैसे हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये इस तरह से जो पेयरिंग कर लेते हैं, दीज आर दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इनके एक पीस ब्रेक हो गए यहाँ से और दूसरी जगह जाके अटैच हो गए होमोलोगस के, तो हम कहेंगे दिस इज़ द डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन हम जहाँ देखते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर 14 के लॉन्ग आर्म में हम डुप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्जन आती है। इन्वर्जन में क्या होता है, क्रोमोसोम का जो एक क्रोमोसोम है ना वो 2 पीसेज में ब्रेक हो जाता है। ये 2 पीसेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन 2 पीसेस में ब्रेक होता है, और जो ब्रोकन पीस है ना वो रिवर्स हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे ये पीस है, ये ब्रेक है, ये रिवर्स होकर लग जाएगा दोबारा। ठीक है ना, यानी एक क्रोमोसोम के अंदर, लेकिन ये पीस क्या होगा, रिवर्स होकर लगा है, तो दिस इज अ इन्वर्जन। ठीक है, अब पढ़ेंगे देन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक तो होता है, लेकिन वो होमोलोगस की बजाय नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके ट्रांसफर हो जाता है। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे अगर ट्रांसफर हुआ तो हम इसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस। अब हमने पढ़े इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को नेक्स्ट वीडियो।